हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू सर, वन डे एग्ज़ाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वचन और नारे। क्रांतिकारियों ने जो वचन दिया था, जो नारा दिया था, उन नारों के बारे में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। यूट्यूब पर तो आपको सिखाने वाले बहुत से लोग हैं, रटाने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु आज हम लोग रटेंगे नहीं बल्कि इसको सीखेंगे, जो कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये सभी वचन और नारे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग समय को न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो पहला नारा है, साइमन कमीशन वापस जाओ। किसने लिखा है दोस्तों? किसने बोला है दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। तो इसको याद कैसे करेंगे? साइमन कमीशन में क्या है? कमीशन, और कमीशन खाने वालों को लाज नहीं लगती। कमीशन खाने वालों को लाज नहीं लगती। लाजपत में क्या है? लाज। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि जो कमीशन खाते हैं उनको लाज नहीं लगती है, जरा सी भी लाज नहीं लगती है। दूसरा है, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। किसने दिया है दोस्तों? लाला लाजपत राय। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? जो कमीशन खाता है, जो कमीशन खाता है, लाठी भी तो उसी के सिर पर पड़ेगी, और जब लाठी पड़ेगी तो उसका सिर फूट जाएगा। तो फूट जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? लाल रक्त। क्या निकलेगा? लाल रक्त। कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? सरदार जी अपने भाई को बोलते हैं, सरदार जी अपने भाई को बोलते हैं कि कर मत दो, किसी प्रकार का टैक्स मत दो। अगला है, मारो फिरंगी को। किसने दिया है? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया है? मंगल पांडे ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें बोला जा रहा है कि फिरंगी नाम का एक व्यक्ति है, उसको लोग गलत काम करने पर बोलते हैं मारो। क्या करो? उसको मारो। कहाँ मारो? गल यानी गाल पे, उसको गाल पे मारो। मारो फिरंगी को यानी मंगल पांडे। अगला है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें नाम में ही ट्रिक छिपा हुआ है। हिंदुस्तान किसका नाम है? भारत का। तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलते हैं कि राम के प्रसाद में विष मिला है। राम के प्रसाद में विष मिला है, तो जिसने वह विष मिलाया है, हमारे दिल में अब ये तमन्ना जाग रही है कि हम उसका सर फोड़ दें, हम उसका सर फोड़ दें। सरफरोशी यानी सर फोड़ दें। क्यों? क्योंकि राम के प्रसाद में उसने विष मिला दिया है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। कैसे याद करेंगे? देखिए गंगाधर में क्या है? धर। गंगाधर में क्या है दोस्तों? धर। और स्वराज मतलब खुद का राज, मेरा खुद का राज। ठीक, यानी खुद पर राज, यानी स्वयं पर राज करना मेरा जन्म से ही अधिकार है। जन्म से ही अधिकार है। मैं अपने ऊपर किसी और को राज नहीं करने दूंगा। यह मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसको धर कर रहूंगा। देखिए नेक्स्ट क्या है?
आराम हराम है, आराम हराम है, किसने दिया है नारा? जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें क्या है, जवाहर में ज वाहर यानी जा बाहर। कहाँ जा? बाहर। जब कोई किसी का बेटा जब बाहर जाता है तो उसके लिए आराम करना हराम हो जाता है, यानी उससे कभी भी आराम नहीं मिलता। ठीक है, तो आराम हराम यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान। कैसे याद करेंगे? देखिए जवान यानी जवान और किसान दोनों क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। जवान और किसान दोनों बहादुर होते हैं। और यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जवान और किसान दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बहादुर होते हैं। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत दिशा में जाने लगता है, तब दूसरा व्यक्ति उसे कहता है कि ठहरो, वेदों की ओर लौटो, जरा वेदों की ओर तो देखो, वेदों की ओर लौटो। वेद को देखो, वेद में आपको माता सरस्वती का ज्ञान मिलेगा और आप उनके ज्ञान से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? दयानंद सरस्वती। तो सरस्वती माता का वर्णन भी कहाँ होता है? वेद पुराण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया है? अल्लामा इकबाल। इनको मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जानते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए ये लॉ को हम लोग तो समझेंगे, लॉ को हम लोग तो समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक बात। तो सारे जहाँ से अच्छा यानी एक तो बात जरूर है, यानी हमारा हिंदुस्तान जो है सभी जहाँ से अच्छा है। इकबाल साहब ने कहा कि एक बात तो है कि मेरा हिंदुस्तान जो है सभी जहाँ से अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। किसने कहा है दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने कहा है? चंद्रशेखर आज़ाद। कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें आज़ाद कीवर्ड दिख रहा है, आज़ाद शब्द 2 बार दिख रहा है। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद में भी आज़ाद है। ठीक, तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। किसने कहा है? चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद स्वदेशी अपनाओ किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कैसे याद करेंगे? स्वदेश यानी अपना देश, अपना देश क्या है? भारत। तो भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कश्मीर चलो। किसने दिया है नारा? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। कैसे याद करेंगे? कश्मीर नाम लेने से ही हमारा मन बहुत प्रसन्नचित होता है, यानी मनोहर यानी मन को हर लेता है। कश्मीर की वादी हमारे मन को हर लेती है। कश्मीर चलो, मुरली मनोहर जोशी। कश्मीर मनोहर। काम अधिक बातें कम। किसने कहा? संजय गांधी जी ने कहा है कि आप काम अधिक करो, बातें कम करो, तभी आपकी जय जयकार होगी, तभी आपकी कहीं भी जय होगा, आप विजय होंगे। यानी काम अधिक करिए और बात कम करिए, तब आपकी क्या होगी? जय होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसको अंत तक देखिएगा और इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि यह हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और वीडियो स्किप ना करिएगा, यह आपसे विशेष अनुरोध है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने।
देखिए समाजवादी में क्या है, जवा शब्द, क्या है जवा, और जवाहर में भी जवा। ठीक, तो हम लोग याद कर लेंगे समाजवादी हूँ यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू। सिर कटवाना, सिर कटवाना यानी जब कोई सिर कटवाएगा तो उसके सिर से क्या होगा, हरा हरा लाल लाल खून बहेगा। क्या बहेगा, हरा हरा लाल लाल रक्त बहना शुरू हो जाएगा, हर हर। क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। किसने कहा है, भगत सिंह। जब एक व्यक्ति तलवार पे धार देता है, पत्थर पर रगड़ कर तलवार पे धार देता है, तब दूसरा व्यक्ति उसके देखते ही भाग जाता है, डर के मारे भाग जाता है। भारत भूख से मर रहा है, भारत भूख से मर रहा है। जो दादाजी हैं वो नाराज हो गए। क्यों, क्योंकि भारत भूख से मर रहा है, भारत के लोग भूख से मर रहे हैं, तो इसे देखकर दादाजी नाराज हो गए। अगला है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। कैसे याद करेंगे, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत। और यहाँ पर गंगाधर में क्या है, धर। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि जब ईश्वर भी एक दूसरे में ऊंच नीच अमीर गरीब देखने लगे, यानी अस्पृश्यता का भेदभाव करने लगे, छुआछूत का भेदभाव करने लगेगा, तो मैं ईश्वर को भी मानना छोड़ दूंगा, मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा, उनका भी त्याग कर दूंगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता से क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कैसे याद करेंगे, देखिए महात्मा यानी जो संत महात्मा लोग होते हैं वह कहते हैं कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं देश की बालू से ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, यानी देश की बालू से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद का नाश हो। देखिए कैसे समझेंगे, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जाओ तुम्हारे साम्राज्यवाद का नाश होगा, साम्राज्यवाद का नाश हो जाएगा, यानी उसकी गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। भगत में क्या है, गत, तो यानी तुम्हारे साम्राज्यवाद की नाश हो जाएगी, यानी गति दुर्गति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रमेव जयते। किसने दिया है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें श्र है, श्रमेव में श्र और श्रीमती में भी श्री। ठीक है, तो इससे आ जाएगा श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। देखिए तिरंगा है, तिरंगा में कितने रंग होते हैं दोस्तों, 3 रंग। कितने रंग होते हैं, 3 रंग। कौन कौन से रंग होते हैं, देखिए वैसे तो होते हैं 3 रंग, ठीक है, लेकिन यहाँ केसरिया, सफ़ेद और हरा की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ आपको समझना है, यहाँ आपको याद करना है, इसलिए यहाँ हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तिरंगा में 3 रंग होता है। तो देखिए इसमें श्यामलाल गुप्ता मिसप्रिंट हो गया है, गुमा लिखा है, गुप्ता होगा। तो श्याम में क्या होता है, काला, एक रंग हो गया। दूसरा रंग क्या हो गया, लाल, 2 रंग हो गया। और तीसरा जो रंग है वह गुप्त है, यानी छिपा हुआ है, यानी तीसरा रंग क्या है, छिपा हुआ है। तो तिरंगा में 3 रंग होते हैं, तो इसमें भी श्यामलाल गुप्त में भी 3 हो गए। नेक्स्ट है, देश बचाओ देश बनाओ।
देखिए कैसे याद करेंगे। एक सज्जन व्यक्ति किसी पीने वाले व्यक्ति को कहता है कि हे नर, आप पियो नहीं, अपना देश बचाओ, अपने देश को बनाओ और सिंह की तरह चलो, सिंह की तरह चलो। यानी देश बचाओ, देश बनाओ, पियो नहीं, सिंह की चलो चलो, यानी शेर की तरह चलो। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। किसने कहा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे? देखिए जवाहर में वह को हटा देंगे, वह को हटा देंगे तो क्या समझ में आएगा? जहर। यानी जब इंडिया जहर खा लेगा तो वो तो मर जाएगा, फिर कौन जीवित रहेगा? यानी जब इंडिया जहर खा कर मर जाएगा तो फिर कौन जीवित रहेगा? तो जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं। नेक्स्ट है दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष, सुभाष को हम वो क्या पढ़ेंगे? सुबह पढ़ेंगे, सुबह। तो यानी चने कब, चने चने कब खाते हैं लोग? चने लोग भिगो कर खाते हैं किस टाइम? सुबह के टाइम। देखिए शब्दों में मत जाइए, भाव को देखिए, यानी शब्द से क्या भाव निकल रहा है, क्योंकि हमें याद करना है, उसको समझना है। ठीक है। नेक्स्ट है मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। कौन बोला? लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी जो बहादुर व्यक्ति कहता है वह कहता है कि आप मरो नहीं बल्कि मार कर आओ, मरो नहीं। नेक्स्ट है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि जवान, किसान और विज्ञान ये तीनों ही अटल हैं, ये तीनों ही अटल हैं, ये हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद करेंगे? देखिए जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जो भी किसी चीज़ का निर्माण करता है उसे क्या बोला जाता है? राजा। यानी उसका राजा बोला जाता है, उसका निर्माण करने वाले का उसको राजा बोला जाता है। नेक्स्ट है नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी अबुल कलाम, यानी कलाम में क्या है? कलम। और राजनीति, अच्छी राजनीति करने के लिए आपको कलम की आवश्यकता आती है। कलम से तात्पर्य है अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है। दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसने कहा है? जोधपुर लीजियम के क्रांतिकारी सैनिकों ने कहा है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको कैसे याद करेंगे। इसको हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने कहा है? बॉस ने। यानी किसी कंपनी के बॉस हैं, वह अपने कर्मचारियों से कहते हैं कि दिल्ली चलो, आदेश देते हैं, दिल्ली चलने का आदेश देते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बॉस, यानी बॉस ने कहा, जो बॉस होते हैं, जो मालिक होते हैं, वह कहते हैं कि यदि आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगा। यानी बॉस कहते हैं कि यदि आप मेरा काम अच्छा करोगे तो मैं भी आपकी सभी बातों को मानूंगा, मैं भी आपकी सभी बातों को सुनूंगा, यानी आपको हर कार्य करने के लिए आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है जय हिंद, जय हिंद किसने कहा? बॉस ने। जब कोई सैनिक अपने बॉस को देखता है या जब कोई कर्मचारी अपने बॉस को देखता है तो बोलता है जय हिंद। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे? देखिए हर लाल,
हर लाल यानी हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, यानी पूर्ण स्वराज है, पूरा स्वतंत्र है। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, किसने कहा है? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा है? भगत सिंह। कैसे याद करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि होली का समय है, ठीक है, कई दोस्त अपना कलर खेल रहे हैं, इंक मतलब रंग खेल रहे हैं, और एक दूसरा दोस्त सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्त आपस में दूसरे को बोलते हैं कि जल्दी से इंक लाओ, फला फला दोस्त आ रहा है। तो वह जो दूसरा दोस्त आने वाला होता है वह यह बात सुनकर ही भाग जाता है, यानी भगत यानी भाग जाता है। कैसे? इंक का नाम सुनते ही वह भाग जाता है। नेक्स्ट है करो या मरो, किसने कहा? महात्मा गांधी। कैसे याद करेंगे? महात्मा, जो संत महात्मा होते हैं वह कहते हैं तुम अपना कर्म करो, यानी कार्य करो, या तो करो या तो फिर मर जाओ। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण। यानी क्रांति से ही समझ में आ रहा है कि प्रकाश, यानी क्रांति लाओ, यानी प्रकाश लाओ। नेक्स्ट है वंदे मातरम, किसने कहा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, मातरम को में क्या है? माता, और रम मीन्स क्या होता है? दारू, यानी माता अपने बेटे को चट से मारती हैं, चट्टोपाध्याय यानी चट से मारती हैं, और कहती हैं कि तुम रम मत पियो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हे राम, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। आप अक्सर सुनते होंगे कि महात्मा लोग होते हैं अक्सर कहते रहते हैं हे राम, हे राम। कौन कहता है? महात्मा लोग। नेक्स्ट है भारत छोड़ो, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये तो हमेशा आता रहता है तो आपको याद ही होगा। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 में। कब दिया था? 1942 में, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है जन गण मन, ये भी आप लोग को याद ही होगा। जन गण मन यानी जो राष्ट्रगान है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा है? मदन लाल धिगरा ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पर क्या है? राम, और यहाँ पर क्या है? मदन। मदन किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को। यानी एक तरफ राम है और दूसरी तरफ मदन, यानी दोनों ईश्वर ही हैं, इसलिए देश की पूजा ही राम की पूजा है। किसने कहा? मदन लाल धिगरा ने। नेक्स्ट जय जगत, किसने कहा? विनोबा भावे। कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें क्या है? भाव, और यहाँ का है बिना, यानी बिना भाव के, यानी बिना अच्छे कार्य किए, बिना भाव दिए आपकी जय जयकार नहीं होगी संसार में, आपकी यानी जगत में आपकी जय जयकार नहीं होगी। नेक्स्ट है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर है तलवार, क्या है? तलवार, और लॉर्ड एल्गिन, इसमें क्या है? गन, यानी यहाँ एक तरफ तलवार है तो दूसरी तरफ गन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकराया। किसने कहा है? अब्दुल कलाम आज़ाद। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ क्या है? मूर्ख, और इसमें क्या है? अब्दुल कलाम में क्या है? कलाम क्या समझें? कलम, यानी कलम, यानी मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होती है उसको कलम की आवश्यकता होती है, उसको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, तभी वह भी आगे बढ़ सकता है।
दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसको शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। स्किप मत करिएगा, नहीं तो बीच बीच में आप लोग कुछ जो दिया गया है, जो कुछ भी बताया गया है, टिप्स बताया गया है, तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, स्किप करेंगे तो कुछ भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें, कमेंट बॉक्स में अपना मत भी दें कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो उसमें कमेंट दें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। धन्यवाद।